किसका, कि हमारे पास वेबसाइट जो हमारा नया करिकुलम में कोर्स था क्या है, हमारे पास डिज़ाइनिंग मॉडर्निस्टिंग वेबसाइट, और उसमें हमने सारा ही ओवरव्यू कर लिया था कि किस तरीके से हमने स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, कौन सी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हमने क्या कर लिया था, ये हमने देख चुके हैं। और हमने जो लास्ट क्लास में क्या काम किया था, हमने यहाँ पर एक और काम किया था कि हमने फ़ोल्डर को मैनिपुलेट करना देख लिया था कि किस तरीके से हम VS कोड में ओपन कर रहे होते हैं। एडिटर हम कौन सा यूज़ कर रहे थे वो भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम दोबारा एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इंट्रो के नाम से, और इसको ओपन करते हैं VS कोड में, और इसके बाद यहाँ पर आकर हम इसमें CMD कोड स्पेस डॉट, जिससे हमारा क्या होगा, हमारे पास ये एडिटर में इस तरीके से हमारा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या था, हमने एक और बात कर ली थी कि भाई ये तुम्हारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर हो गया, यानी कि जो भी काम करोगे इसके अंदर करोगे यहाँ पर, और इसमें क्या करोगे, एक फ़ाइल ऐड करोगे, यानी कि तुम नई फ़ाइल बनाने वाले हो। तो हमने यहाँ पर एक नई फ़ाइल बनानी है, तो मैंने क्या किया, home.html के नाम से यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली। और HTML की एक्सटेंशन क्यों लगानी है, वो वन पेज नहीं हुआ ना, ठीक, ये मिलता रियाज, तो ये एक्सटेंशन हमें लगाना किस लिए ज़रूरी है, ये एक्सटेंशन इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो तुम पढ़ने वाले हो, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो, उसके लिए ये एक्सटेंशन का होना ज़रूरी है, वरना ये जो तुम फाइल बनाओगे इसके अंदर तुम्हें कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमारे पास एक पेज बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें देखना है HTML का स्ट्रक्चर। हमने बात करी थी हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है, HTML, और ये किस लिए यूज़ होती है ये भी डिस्कस कर लिया था। CSS किस लिए यूज़ होगी वो भी हमने देख लिया था, और उसके बाद लास्ट जो चीज़ थी जावास्क्रिप्ट, वो किस लिए इस्तेमाल करोगे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है, HTML में तुम्हारे पास क्या चीज़ होगी, स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे तुम आए, अब उसमें हमारे पास क्या है, हमें स्टार्ट ऐसे करना है, तुमने यहाँ पर टैग लगाया, और ये जो तुम्हें सबसे पहला टैग नज़र आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, तो ये किस लिए होता है, इसकी फुल एब्रीवेशन क्या होती है, इसकी फुल एब्रीवेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन टाइप। यानी कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये किस लिए होता है काम, सबसे पहला स्टार्टिंग काम जो होता है ये इसलिए होता है कि हम HTML का वर्जन एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि HTML का वर्जन जो है, अभी लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन कौन सा है, वो 5 है। यानी कि जो चीज़ें पिछली उसमें वर्जन्स में सपोर्टेड नहीं थी वो अपडेट करके 5 वर्जन पे गई हैं। तो यहाँ ये काम जो कर रहे हो तुम, ये किस लिए कर रहे हो, ये तुम वर्जन को स्पेसिफाई करने के लिए कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है, यानी कि कुछ भी तुम पेज डिज़ाइन करने जा रहे हो उससे पहले तुमने स्टार्टिंग में ये डिफ़ाइन करना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास। अब देखो ये जो चीज़ है ये तुमने लगाया है, ये असल में है क्या, तुमने लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट लगाया, तुमने राइट एंगुलर ब्रैकेट लगाया। तो अब हम यहाँ पर ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये किस बेस पे होती है, यानी कि ये जो HTML लैंग्वेज है वो कौन से बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस करती है। डायरेक्ट कुछ काम हो रहा होता है तो यहाँ पर ये याद रखना है कि HTML जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है। यानी कि सारा काम जो है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, टैग्स के थ्रू हो रहा होता है। टैग्स का मतलब क्या है, टैग्स का मतलब है कि यहाँ जो तुमने ये लगाया लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ अगर इसका नाम बता दूँ मैं, इस साइन को तुम बोल रहे हो लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट। कौन से साइन को, सिर्फ ये वाला साइन, कि इसमें मैंने सिर्फ ऐसे मेंशन कर दिया ब्रैकेट लगा के, राउंड ब्रैकेट। तो ये लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट है, और इसी तरीके से अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है ये वाले साइन की, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, राइट एंगुलर ब्रैकेट। सही है, तो ये लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट, तो ये तुम्हारे पास ऐसे टैग बनता है, यानी कि इन दोनों को मिलाते हो तो एक टैग होता है। तो हमने जैसे ऊपर लिखा सेलेक्ट किया, वो क्या था, मैंने ये लगाया हुआ है, उसके बाद डॉक टाइप लिखा हुआ है, और उसके बाद HTML, और यहाँ क्या है, राइट एंगुलर ब्रैकेट। तो ये क्या बन गया, एक तुम्हारा ये एक बन गया टैग। तो
पूरी जो लैंग्वेज है तुम्हारी HTML की स्ट्रक्चर करने के लिए साइट को, वो क्या है, तुम्हारी टैग पे बेस्ड है। यानी कि जो भी काम करोगे हमेशा टैग लगा के कर रहे होगे। टैग कैसे, कोई भी टैग होगा वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, इस तरीके से। अब उसके नाम क्या है, वो अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर इसकी बात करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो डॉक टाइप है, यानी कि उसको तुम बोल सकते हो डॉक टाइप का टैग है। लेकिन ये जो आगे आ रहा है ये क्या है, ये वर्जन स्पेसिफाई कर रहे हो ब्लू कलर में। ये तुम बता रहे हो कि भाई HTML का 5 वर्जन अपडेटेड, जो भी होगा वो एक्सेस खुद कर लेगा। सही। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पर तुम्हारे पास कैसे लैंग्वेज है और क्या कर रही। नेक्स्ट जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, तो पहले हमें क्या करना होता है, हर पेज में ये स्ट्रक्चर लेकर आना होता है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, डायरेक्ट काम करना शुरू कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसकी एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की, कि जब तुम क्या करते हो, कोई चीज़ बनाने जा रहे होते हो, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसको पहले क्या करते हो, पूरा सेटअप करते हो, सेटअप क्रिएट करते हो कि हाँ भाई काम करने से पहले मैं क्या करूँ। जैसे अगर एक्सेल की एग्जांपल लूँ, तो एक्सेल में तुम अगर टेबल बना रहे हो तो पहले क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे उसको पूरा, उसमें कॉलम्स कितने रखने हैं, क्या करना है। तो तुमने पूरा एक बॉडी बना ली, पूरी मेंटेन कर ली, उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ चाहिए तुम्हें वो रखोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पर तुमने पहली चीज़ वर्जन डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद जो आओगे वो क्या होता है हमारे पास, दूसरा टैग होता है हेड का टैग। कुछ चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आती हैं, तो ये समझ लो ये सेक्शंस हैं अलग अलग। तो देखो क्या हुआ मेरे पास, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी, मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हेड का टैग आ गया। अब ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये नोट पैड पर ऐसा एक्सेस नहीं था। यानी कि अगर मैं यहाँ काम करूँगा, मैंने डिस्कस किया था कि पहले जो क्या काम किया जा रहा था इस एडिटर पे, सबसे पुराना एडिटर ये। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ रेफ़र नहीं कर रहा मुझे यहाँ पर हेड पूरा लिखना पड़ेगा। मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो क्लोज़ भी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये काम तुम खुद कर रहे हो पूरा। इस एडिटर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है VS कोड को, कि ये तुम्हारे लिए क्या आसानी कर रहा है कि तुमने यहाँ पर लिखा हेड, तुमने ना लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट लगाया ना राइट एंगुलर ब्रैकेट, तुमने सिर्फ ये दिया, तो नीचे तुम्हें रिकमेंडेशन आ रही है। अब रिकमेंडेशन में भी देख के चूज़ करना है, हेडर को चूज़ नहीं करोगे। तुमने हेड को लेना और यहाँ रेफ़र कर रहा है इमेट एब्रीवेशन, यानी कि जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो दे रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इमेट एब्रीवेशंस बोलते हैं। तो ये नोट करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, वरना अदरवाइज़ ये तुम्हारे जहन से अभी निकल जाएंगी। तो इसको नोट करो कि ये इमेट एब्रीवेशन कहलाती है। इमेट एब्रीवेशन क्या आसानी कर रही है, ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या कर रही है, टैग ओपन करके और क्लोज़ करके प्रोवाइड कर रही है। तो ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी है, कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको क्या करना होता है, उसको बंद भी करना होता है, क्लोज़ भी करना होता है। तो अगर हेड का टैग तुमने सिर्फ ऐसे लगाया होगा तो इसका मतलब है ये अब इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे देखो। अब इसमें भी देखो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि यहाँ मैं सिर्फ ये दूंगा और रिकमेंड कर रहा है वो, यहाँ मैं इसको करूँगा, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसने, ऑटो जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये किसका एडवांटेज है, ये एडिटर का है। यानी कि ये किसकी कैपेबिलिटी है, ये इस एडिटर की कैपेबिलिटी है कि वो खुद ही यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी से उठा के चीज़ों को दे रहा है वो। सही है। तो यहाँ तुमने टैग लगाया, तो ये स्ट्रक्चर असल में ये पूरा पेज को लिखने से पहले, काम करने से पहले पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया, सही है। अब इसके बाद आ जाओ, अब दूसरा जो तुम्हारे पास होगा टैग, वो क्या लेकर आओगे तुम, यहाँ पे लगाओगे तुम बॉडी का टैग। तो अब देखो मैंने बॉडी लिखा, तो बॉडी पे क्या होगा, एंटर करूँगा तो मेरे पास खुद ओपन करेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज बना के देगा और तुम्हारे पास ये बॉडी का टैग इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सही, ये चीज़ तुम्हारे पास हो गई। और इसके बाद एक जो पूरा जिसमें इनक्लोज करना होता है इसको, वो क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे होता है HTML। तो ये भी टैग होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक, यानी कि सारी चीज़ें तुमने कैसे रखनी है, सारी चीज़ें तुमने ऐसे मेंटेन करके रखनी है भाई कि अब ये एक प्रॉपर तुम्हारे पास एक चीज़ स्ट्रक्चर आ गया। अब जो काम करोगे वो काम फिर तुम अब ऐसे कर रहे होगे इसके अंदर। तो ये तुम्हारी पूरी टैग बेस्ड लैंग्वेज और टैग्स का सीक्वेंस भी, वो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया HTML के अंदर, उसको क्लोज़ किया, बॉडी के टैग को क्लोज़ किया। तो ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर, अब इसके अंदर जो तुम्हारी होगी वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होता है
कि मैं यहाँ पर आऊँ। सबसे पहली चीज़ अगर बताऊँ तो देखो मैंने फ़ाइल बनाई है, यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पे होम की फ़ाइल आ रही है। इस पे आया मैं और यहाँ पे मैं करूँगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं करना टेस्टिंग कभी भी, जो अभी तुम्हारा ब्राउज़र है या फायरफॉक्स पे या गूगल क्रोम पे। तो अब तुमने ओपन विद गूगल क्रोम किया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक पेज ओपन हो गया। तो ये तुम्हारा इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा फ़ोल्डर है, इसको अगर तुम रिलेट करो, ये तुम्हारी पूरी वेबसाइट का प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है। उसके अंदर जितने तुम पेजेस बनाओगे स्टेप बाय स्टेप, वो तुम्हारे क्या होंगे, सारे वो पेजेस। यानी कि ये जो तुम्हें रिज़ल्ट दे रहा है वो कौन सी फाइल का दे रहा है, home.html। तो ये अभी इस ब्लैंक पेज है पूरा। जो भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो कहाँ नज़र आएगी तुम्हें, वो इस एरिया में नज़र आएगी। यहाँ पे हमारा जो ब्लैंक एरिया है, तुम कोई भी वेबसाइट देखते हो तो वो इस पे काम हुआ होता है असल में, सही। तो HTML जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास काम क्या करना होगा, अब ये दिखाने का मकसद क्या था कि तुम्हारे पास ये तो दो सेक्शंस हैं, ये अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हेड के सेक्शन में जो भी चीज़ लिखते हो वो कभी भी कहाँ नहीं आती, वो तुम्हारी इस एरिया में डिफ़ाइन नहीं करता। ये याद रखना है कि हेड में जो भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो यहाँ पर तुम्हारे पास पेज के अंदर एरिया में डिफ़ाइन नहीं हो रही होती। जो तुम करोगे एक्सेस करने के लिए, पेज के एरिया में डिफ़ाइन करने के लिए, हमेशा कौन से टैग के अंदर करोगे, बॉडी के टैग के अंदर करोगे। जो भी तुम्हें काम नज़र आएगा तुम्हारा, वो सारा बॉडी के टैग के अंदर नज़र आएगा, सही है। तो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी सारी चीज़ें और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमें कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, वो हमें रखनी होती हैं। वो आगे साथ साथ हम देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हेड, तो हमारे पास होता है पेज का टाइटल। अगर यहाँ बात करो, यहाँ पर अभी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर देखो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइटल शो होता है। ये जो टैब नज़र आ रहा है मुझे, टैब पे अभी क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ डिफ़ाइन नहीं है। तो वो क्या कर रहा है अभी, वो मजबूरतन उसको क्या उठाना पड़ रहा है, उसको ये उठाना पड़ रहा है कि वो फाइल के नेम को ही क्या कर रहा है, वो तुम्हारा टाइटल बना रहा है। तो यहाँ तुम्हें अगर टाइटल को एक्सेस करना है तो क्या करोगे, अब देखो टैग बेस्ड लैंग्वेज है तो टाइटल लगाने के लिए भी किसका टैग चाहिए होगा, मुझे टाइटल का टैग चाहिए। तो मैंने टाइटल का टैग लगाया और यहाँ पर मैं अब इसमें टाइटल दे रहा हूँ। जैसे मेरा ये होम है, होम पेज है, तो मैं क्या नाम दूंगा इसको, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको होम पेज कर दिया। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्ट रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा, मुझे रिफ़्रेश करना है। तो मैंने F5 प्रेस किया है। F5 प्रेस करोगे तो ब्राउज़र पे रिफ़्रेश होगा, और अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो फिर इस तरीके से। तो पहले जो है वो अपनी पुरानी स्टेट दिखाएगा तुम्हें। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि तुमने एक दफ़ा रन किया और तुमने देखा, तो वहाँ पर बार बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको रिज़ल्ट देखने के लिए रिफ़्रेश। तो अब देखो क्या हुआ कि जो तुमने हेड में लिखा वो क्या था, वो यहाँ पर तुमने टाइटल जो डिफ़ाइन किया वो इधर आ गया। तो हर पेज पे इसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास एक पेज का टाइटल डिफ़ाइन होता है। यानी कि अगर मैं दूसरा पेज बनाऊँगा, दूसरे पेज अगर यहाँ पर बनाऊँगा अबाउट का .html, एक और वेबसाइट का पेज, और इसी स्ट्रक्चर को मैं लूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजेस नहीं आनी, हर पेज पे यही इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं टाइटल को चेंज करूँगा, क्योंकि अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस वाले पेज को और यहाँ पे आके मैं क्रोम पे खोलता हूँ इसको, तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुम पेज पे तो दूसरे आ रहे हो, तुम्हारा टाइटल क्या शो हो रहा है, तुम्हारा टाइटल शो हो रहा है वही होम। तो इसको क्या होना चाहिए, इसको कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आकर मेरे पास क्या होनी चाहिए, अबाउट का टाइटल। तो जो भी तुम्हारे पास पेज है उससे रिलेटेड टाइटल होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड टाइटल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैंने रिफ़्रेश किया, F5 प्रेस किया, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, अबाउट का ऐसे टाइटल डिफाइन हो गया। सही, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ कि हमारे पास टाइटल किस तरीके से आ रहा है। तो अब देखो ये जो चीज़ आ रही है तुम्हारे पास, इसका मतलब है ये तुम क्या कर रहे हो, अभी रन कर रहे हो ब्राउज़र पे। ये जो तुम्हारे पास पॉज आ रहा है रिफ़्रेश करने के लिए, तो इसमें अगर तुमने यहाँ से बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, इसका मतलब है ये ब्राउज़र से एक्सेस ख़त्म कर देगा। यहाँ पर ये तुम्हारे पास अब डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे आके तुम करोगे तो यहाँ पर अब तुम्हें चेंजेस नज़र नहीं आ रही होंगी तो वो चेंजेस अगर तुम्हें चेक करनी है तो तुम्हें इसको रन करके रखना है, उसको क्लोज़ नहीं करना कभी। तो ये चीज़ ऐसे ही रखोगे और यहाँ पर कभी भी इसको नहीं पॉज करोगे या इसको नहीं बंद करोगे, ये तुम्हारी चलती रहेगी चीज़।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो तुम, और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ के टाइटल कैसे डिफाइन कर रहे हो। अब दूसरी चीज़ है कंटेनर की ये टाइप्स होती हैं, ये जो टैग तुमने लगाया है ये दो तरीके के होते हैं, ताकि तुम जब लगा रहे हो तो तुम्हें पता हो कि ये टैग क्या है। तो तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ पर मैंने डॉक टाइप का टैग लगाया, वो क्लोज़ नहीं हुआ, HTML का लगाया वो क्लोज़ हो गया, हेड का लगाया उसने रिकमेंड किया क्लोज़ करो, टाइटल का लगाया टाइटल का भी क्लोज़ करने को रिकमेंड किया, लेकिन इसको उसने कुछ किया ही नहीं, उसने सिर्फ यही दिखाया मुझे। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, अगर मैं ख़ुद बनाऊँ तो अगर क्लोज़ करना था तो उसको रिकमेंड कैसे करना था कि भाई डॉक टाइप आपने लगाया है यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए वो इस तरीके से ऐसे। तो अब ये देखो रेड मार्क हो रहा है, इसका मतलब है इसकी लाइब्रेरी में डिफाइंड ही नहीं है, और ये HTML में भी नहीं होता, तो वो VS कोड तुम्हें रेफ़र ही नहीं कर रहा। तो इसलिए टाइप अपने जहन में रखना, टाइप क्या होती हैं टैग्स की टाइप को यहाँ पर देख लो। टाइप्स होती हैं हमारे पास दो, यानी कि हमारे पास एक होती है सेल्फ इनक्लोजिंग टैग और दूसरी होती है हमारे पास टाइप कंटेनर टैग। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हमें समझ में आ जाएगी चीज़ कि सेल्फ इनक्लोजिंग टैग क्या होता है, जिसकी क्लोजिंग नहीं हो रही होती। तो अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो यहाँ पर पूरे उसमें सेल्फ इनक्लोजिंग टैग कौन सा, डॉक टाइप HTML वाला, बस अब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कंटेनर टैग क्या होता है, जिसकी क्लोजिंग हो रही होती है, यानी कि जिसका टैग ओपन भी होगा तुम्हारा और उसको क्लोज भी कर रहे हो / लगा के, तो इसका मतलब है जितने भी डॉक टाइप के अलावा सारे टैग हैं वो किस कैटेगरी में आ गए तुम्हारे, वो आ गए कंटेनर टैग में। और अगर कंटेनर टैग नहीं है यानी कि वो क्लोज नहीं हो रहा, तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा, वो तुम्हारे पास आएगा सेल्फ इनक्लोजिंग टैग में, यानी कि वही ओपन हो रहा है और उसी में ही क्लोज हो गया, उसके आगे कोई भी उसकी चीज़ आगे एडिशन नहीं हो रही। तो ये चीज़ हमारे पास टाइप याद रखना ज़रूरी है, ताकि इससे तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो टैग लगाते वक्त। सही है, तो इसको यहाँ पर तुम इतना इम्प्लीमेंट करो जो मैंने रन करके बताया है, ये चेक करो इसको और स्ट्रक्चर बना के देखो, फिर इससे आगे मज़ीद हम करते हैं।